Hello everyone, my name is Pawan Kumar Yadav and I welcome to all of you in KP Physics classes. आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 है, जहां पे हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। आइए, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा थ्योरी है। क्या लिखा हुआ है? An electric dipole is a pair of equal and opposite electric charges plus q and minus q separated by a small distance d। जैसे देखिए ये है डाइपोल, एक माइनस चार्ज है और एक क्या है, प्लस चार्ज। दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज, नेचर में अपोजिट है, एक माइनस है एक दूसरा क्या है, प्लस है। इनके बीच का दूरी d है जो कि बहुत ही छोटा डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको हम करेक्टराइज करते हैं, एक क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब उसके पास दो चार्जेस है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, और उनके बीच का दूरी d है जो कि बहुत ही कम है। अब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका एक टर्म आ रहा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैसा है वो, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या है कि प्रोडक्ट है, ये देखिए डॉट हो रहा है ना, प्रोडक्ट है किसका, कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए और उनके बीच का जो दूरी है, तो p बराबर क्या है, q इंटू डी। तो p है क्या, डाइपोल मोमेंट है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, तो डायरेक्शन किधर होगा, तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। किसका? डाइपोल मोमेंट का। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। देखिए मैंने दिखा दिया है ऑरेंज वाले से, p वेक्टर। क्लियर हो गया? अब एसआई यूनिट क्या होगा डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा? तो जैसा कि हम देख चुके हैं, P बराबर Q इंटू डी। तो Q जो है चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलाम, और D दूरी है तो दूरी का यूनिट मीटर। तो कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, ये कूलाम मीटर। ठीक है, और सीजीएस यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का? तो सीजीएस यूनिट है डिबाई। ठीक है, सीजीएस यूनिट क्या है, डिबाई। तो 1 डिबाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर। याद रखिएगा, एक डिबाई क्या हो जाएगा, 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलम मीटर। ठीक है, क्लियर है? एक सवाल देख लेते हैं इस पे बेस्ड, बाकी फिर हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो पहले सवाल देख लेते हैं, सवाल क्या है। सवाल आपका एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, एनसीईआरटी में ये सवाल ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि सिस्टम हैज टू चार्जेस 2.5, एक है QA चार्ज जो कि प्लस में है और सेम QB चार्ज भी है मैग्नीट्यूड वाइज, बस नेचर में क्या है, अपोजिट है। इन लोकेटेड कहाँ है, एट पॉइंट्स A 0 0 और माइनस 0.15, और एक B पे है 0 0 प्लस 1 0.15। ठीक है, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द नेट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। तो अगर हम देखिए, हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं एक्स वाई एक्सिस के टर्म में बता रहे हैं इसको। जैसे कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस इधर कहीं आता है परपेंडिकुलर दोनों के। ठीक है, इधर बाहर की तरफ, इसका माइनस जेड एक्सिस किधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा। ठीक है, ये पीछे की तरफ जा रहा होगा, इसको हम दिखा देते हैं डॉटेड से। देखिए ध्यान से, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, जेड एक्सिस है। ठीक है, तुरंत बना सकते हैं, बस समझा रहे हैं कि QA चार्ज कहाँ पे है, तो उसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए नेगेटिव है, माइनस 0.15, मतलब यहाँ कहीं होगा। QA चार्ज का कोऑर्डिनेट कितना है, QA चार्ज का कोऑर्डिनेट कितना है, QA चार्ज का कोऑर्डिनेट कितना है, 0 0 माइनस 0.15 यूनिट मीटर में है। बी पॉइंट पे कौन सा चार्ज है, QB, जो कि जितना यहाँ पे 0.15 दूरी पे है उतना इधर भी है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट देखिए बी का कितना दिया हुआ है, 0 0 प्लस 0.15 मीटर। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? अब क्या पूछा है, क्यूए क्यूबी का वैल्यू देख लीजिए, तो क्यूए कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम, मतलब ये प्लस में है। अब माइनस में कौन है, क्यूबी, जिसका वैल्यू कितना है -2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, तो पूछा कि नेट चार्ज बताइए, तो नेट चार्ज कितना होगा डाइपोल का, तो नेट चार्ज के लिए हम क्या बोलेंगे कि क्यूए प्लस क्यूबी, तो सिंस क्यूए प्लस में और क्यूबी माइनस में है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो नेट चार्ज ऑन डाइपोल कितना आने वाला है 0। नेट चार्ज ऑन डाइपोल क्या हो जाएगा 0, हमेशा डाइपोल का नेट चार्ज क्या होगा 0। उसके बाद बोल रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, तो अगर मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिखिए, तो P बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू दूरी, तो दूरी कितना है, तो दूरी आप देख सकते हैं ओरिजिन से यहाँ 0.15 पर, यहाँ भी 0.15 है, तो 2 इंटू 0.15, और किसी भी चार्ज का वैल्यू आप लिख दीजिए, QA लिखिए चाहे QB लिखिए, उसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो 2.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम इंटू 2 इंटू 0.15 मीटर। ठीक है, तो कितना हो जा रहा है 15 दूनी 30 0.3, अब 25 दिया कितना हो जाएगा 75, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.75। ठीक है, 5 कर लीजिए, 15 × 5 = 75 होता है, तो 0.75 इंटू 10⁻⁷ कूलम, अगर हम इधर एक शिफ्ट करें तो वहां पे 10⁻⁸ हो जाएगा, कूलम मीटर होगा, सॉरी 10⁻⁸ कूलम मीटर। ये हुआ मैग्नीट्यूड किसका, ये हुआ मैग्नीट्यूड किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और डायरेक्शन कहाँ है, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज किस कोऑर्डिनेट पे है बी वाले पे, और पॉजिटिव चार्ज ए वाले पे, तो चार्ज पी वेक्टर किधर है, पी वेक्टर किधर है बी टू ए, डायरेक्शन किधर है फ्रॉम कोऑर्डिनेट बी टू ए की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है, चले आगे, सिंपल सवाल था एकदम। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं डाइपोल की वजह से क्या क्या कंडीशन है देखने वाले। देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, और सबसे पहला क्या लिखा हुआ है एट द एक्सियल पॉइंट, क्या है इसका मतलब समझते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये है -q चार्ज और ये है +q, ठीक है, एक है -q और एक है +q। हम बोल रहे हैं कि इस डाइपोल की वजह से एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। एक्सिस क्या है, तो जो डाइपोल का लाइन है उसी के अलोंग जो लाइन होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे एक्सिस बोलेंगे। तो अब एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं आपका, यही है एक्सिस, बात समझ में आ रहा है, यही डाइपोल के लाइन के अलोंग ही जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एक्सिस बोलते हैं। अब इसके किसी एक पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है, जैसे इस पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा एकदम। अभी क्या है कि कोई भी चीज को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जैसे अब हमको तो डाइपोल की वजह से निकालना है, लेकिन इससे पहले हम किसकी वजह से पढ़े हुए हैं, तो सबसे अगर बेसिक देखा जाए तो पॉइंट चार्ज की वजह से आप इस पी पॉइंट पे क्या निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी तरह ये पॉइंट चार्ज की वजह से भी इस पी पॉइंट पे क्या निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, निकाल सकते हैं कि नहीं, और दोनों चार्जेस की वजह से उस पर निकल गया, तो जिसका ज्यादा होगा और एक का क्या होगा वैल्यू, जो नजदीक है उसका वैल्यू ज्यादा, जो दूर है उसका वैल्यू क्या होगा कम, तो वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, तो हम बता सकते हैं कि उस पूरी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमको करना क्या है, थोड़ा सा सुन लीजिए, जैसे आपका एक सेंटर पकड़ लीजिएगा, ये डाइपोल का सेंटर है, ठीक है, जिसको हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जितना दूरी इधर है उतना ही दूरी इधर होगा, तो इसको हम बोल दे रहे हैं ये L दूरी है, ये भी कितना दूरी है L,
मतलब डाइपोल का लेंथ जो है इस पर 2l है, जो कि सेंटर से प्लस क्यू का चार्ज l है और माइनस क्यू का चार्ज भी सेंटर से कितना है, l है। अब क्या है, हम जो P पॉइंट है उसका मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं, O पॉइंट से ही कर रहे हैं। जो P पॉइंट है उसका मेजरमेंट कहां से कर रहे हैं, O से ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जिसका दूरी क्या है, ध्यान से सुनिएगा, वापस से बोल रहे हैं। एक डाइपोल लिए जिसका सेंटर O है और जिसके बीच का दूरी 2l है, ठीक है। अब एक P पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल की वजह से, जिसका दूरी उसके सेंटर से कितना है, r है, ठीक। ऐसा किए क्यों, क्योंकि जब हम प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमको ये दूरी चाहिए, तो ये दूरी कितना होगा खुद बताइए आप। जैसे ये पूरा r है, r में से कितना माइनस कर दीजिएगा, l। बात समझ में आ रही, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये l है और ये पूरा का पूरा r है, o से लेके p तक r है, और ये o से प्लस q तक l है, तो हमको प्लस q से p निकालना है, तो r में से l घटा देंगे। उसी तरीके से जब यहाँ पे देखेंगे माइनस क्यू का p पे, तो कितना हो जाएगा, ये r है और यहाँ पे एक्स्ट्रा l है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, r प्लस l। यहाँ से जो दूरी होगा ये कितना होगा, r प्लस l होगा। मतलब माइनस क्यू का दूरी पॉइंट P से r प्लस l है और प्लस क्यू का दूरी r माइनस l है, ठीक है। अब फटाफट हम निकाल रहे हैं, कुछ लिखने वाले हैं नहीं यहाँ पे, ध्यान से बस देखिएगा। प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड P पे किधर लग रहा होगा, प्लस क्यू है तो बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा होगा, आउटवर्ड्स। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या है Q और दूरी क्या है r माइनस l, तो इसकी दूरी कम है। माइनस क्यू का भी मैग्नीट्यूड Q है, लेकिन दूरी क्या है, r प्लस l, तो दूरी ज्यादा है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट P पे कम देखने को मिलेगा। किसके कंपैरिजन में, प्लस के कंपैरिजन में। और प्लस क्यू में बाहर की तरफ है, तो माइनस क्यू में अंदर की तरफ आएगा, मतलब लेफ्ट साइड आएगा, ये, ठीक है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू। और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू से। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P लिखेंगे, तो हम लिखेंगे E प्लस क्यू माइनस में E माइनस क्यू, ठीक है। तो चलिए फटाफट निकालते E प्लस क्यू, अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं सिर्फ, ठीक है, सब मैग्नीट्यूड है ये। तो E प्लस क्यू वेक्टर नहीं लगा ना, मैग्नीट्यूड है, तो E प्लस क्यू क्या होगा, K Q और दूरी कितना है प्लस क्यू का, r माइनस एल का होल स्क्वायर। उसी तरह से E माइनस क्यू, E इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो K Q दूरी हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, E नेट निकालना है, तो E नेट क्या हो जाएगा, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू। ध्यान से एकदम, प्लस क्यू का फॉर्मूला के क्यू बाई r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई r प्लस एल का होल स्क्वायर। अच्छा, के समझ में आ रहा है ना सबको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। यहां से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चलते हैं, के और क्यू को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जा रहा है 1 माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। दिख रहा है, बात समझ में आ रही, ठीक है। मतलब ई नेट किधर आ रहा है, अगर देखा जाए तो ये है ई नेट, ठीक है, ये है ई नेट। ई नेट आपका बाहर की तरफ ही है, चलिए मतलब राइट साइड है। हम क्या बोल रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं अभी आगे। ई नेट ध्यान से देखिएगा एकदम, के क्यू, अच्छा नीचे क्या है, r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर, अगर दोनों को एलसीएम लेंगे तो ओवरऑल का होल स्क्वायर, अंदर में a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखिएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ऊपर एक स्टेप हम लिख दे रहे हैं, बाकी डायरेक्ट लिखेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम रफ में दिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, जैसे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl होगा कि नहीं होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ठीक है।
उसी तरीके से r माइनस का क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। अच्छा, दोनों को सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस, ये माइनस तो माइनस माइनस या प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 4rl। समझ में आया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, लेकिन ये प्लस में ये माइनस में, आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4rl। तो हम यहाँ लिख रहे हैं के क्यू 4rl या 4lr, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ई नेट आ रहा है, अभी एक्सिस पे आ रहा है, एक्सिस पे किसी पॉइंट पी पे आ रहा है, ठीक है, ध्यान से एकदम हम एक्सिस लिख दे रहे हैं। अब क्या होगा, अच्छा हम डाइपोल की वजह से यूज कर रहे हैं, तो आपको डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता है कि वो Q इंटू उनके बीच का सेपरेशन, दोनों चार्जेस का बीच का सेपरेशन, तो उसी फॉर्म में इसको लिखिए। 4 को आप क्या तोड़ सकते हैं, 2 इंटू 2, तो 2 को बाहर रख लेते हैं, K है, ध्यान समझिएगा, इस 4 को तोड़ रहे हैं, 2K Q, अब यहाँ पे 2L आ जाएगा, यही 2 यहाँ उठा के आगे ले आए, यहाँ R है और डिवाइड में है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2L, Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट, तो क्या हो जाएगा 2K P R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आया मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, और वो पॉइंट P कहाँ पे है, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ठीक है, क्लियर हुआ, 2kp r बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक कंडीशन लगाने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, कंडीशन लगाने वाले हैं। ये कैसे हुआ, यहाँ पे समझ में आया, 4lr कैसे लिख दी है, तो वो वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, पीडीएफ में आपको नहीं दिखेगा। क्लियर हुआ, ई एक्सेस 2kp r बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम कंडीशन दे रहे हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। तो शॉर्ट डाइपोल क्या बोलता है, शॉर्ट डाइपोल का कहने का मतलब है कि ये जो L का वैल्यू है, 2L का वैल्यू है, इस R के मुकाबले बहुत कम है, ठीक है, तो L तो और कम हो जाएगा, तो L का जो वैल्यू है वो R से क्या है, बहुत कम है। तो बहुत कम होने का मतलब क्या है कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, लिखने के बाद क्या देखने को मिलेगा, ई एक्सिस, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए है, तो आ जाएगा 2kpr, 2kpr डिवाइड में r स्क्वायर निकल जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो r पर पावर 4। अच्छा, ऊपर r है, नीचे r पर पावर 4 है, तो यहाँ पे पावर 3 बच जाएगा, तो ई एक्सिस इज इक्वल टू 2kp बाई आर क्यूब। ठीक है, बात समझ में आई। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच इज 2kp बाई आर क्यूब। क्लियर हुआ, बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इन वेक्टर फॉर्म, अच्छा वेक्टर फॉर्म में बात है, खुद ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा एकदम, इसको हम सिंपल कर रहे हैं एकदम। क्या है कि सब मैग्नीट्यूड वाइज है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या है कि मेरा डाइपोल मोमेंट वेक्टर किधर है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ, तो उसका डायरेक्शन क्या है, ये, ठीक है। अच्छा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर है आपका, राइट साइड, और उसी के अलोंग किसका है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर का, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे अगर हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ई एक्सिस, यहाँ पे भी वही चीज लगा देना है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम। क्लियर हुआ, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में ई एक्सिस 2kp वेक्टर बाई आर क्यूब। ठीक है, क्लियर हुआ, तो हमको याद रखना है ये वाला टर्म। ठीक, किसके लिए है, शॉर्ट डाइपोल के लिए है, नहीं है तो फिर ये वाला यूज करेंगे 2kp r बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे कहाँ पे लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा, ये कब कब लगा सकते हैं। क्लियर हुआ सारा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। चलिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चल उसी की वजह से रहा है, डाइपोल की वजह से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं। चलिए समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा। ये हुआ मेरा प्लस क्यू चार्ज, ये हुआ मेरा माइनस क्यू चार्ज। ध्यान से, इस बार अभी माइनस क्यू प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट इधर ही होगा, इस डायरेक्शन में, किधर, लेफ्ट साइड होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू। हम बोल रहे हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसको जो बाइसेक्ट कर रहा होगा परपेंडिकुलरली, वो हम देखने वाले हैं, उस पॉइंट पे निकालना है हमको, उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी पॉइंट पे। ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, देखिए ध्यान से, है ना, लग, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये पॉइंट ओ है, तो जैसे वहां पे एल माना, इसको भी क्या हो जाएगा, एल, मतलब दूरी इनके बीच का 2l है। ठीक, इस पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान से समझिए, इस पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, इस डाइपोल की वजह से। इस पॉइंट पी पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे वहां पे किए प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस क्यू की वजह से उस पे, फिर हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करना है, मतलब वेक्टर सम कर देना है, तो हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो करते हैं, चलिए। ठीक है, बिल्कुल वही चीज है, वो सेंटर ऑफ डाइपोल है, एल एल एन, ये दूरी कितना है सेंटर से, आर है। ठीक है, चलिए, प्लस क्यू की वजह से क्या होने वाला है, प्लस क्यू की वजह से क्या होने वाला है, देखिए, ये है प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ध्यान से एकदम। अच्छा, माइनस क्यू की वजह से क्या होने वाला है, तो माइनस क्यू की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये है माइनस क्यू। ठीक है, ये क्या है, माइनस क्यू, ध्यान देखिए। ठीक है, ये है E ड्यू टू प्लस क्यू, और इधर क्या है, E ड्यू टू माइनस क्यू। क्लियर हुआ, E ड्यू टू माइनस क्यू, ये वाला लाइन है। इसको E ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है, वो E ड्यू टू प्लस क्यू, और ये क्या है, E ड्यू टू माइनस क्यू। तो इस पॉइंट P पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिख रहे हैं, ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब E ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा बताइए, E ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा, तो K, चार्ज कितना है, Q, अच्छा दूरी कितना है, दूरी चाहिए प्लस क्यू से P की, तो ये L है, ये R है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो लिखिए रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अच्छा इसका होल स्क्वायर होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो क्या होता है, के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से ए ड्यू टू माइनस क्यू, तो के क्यू बाई, यहाँ भी क्यू है, दूरी क्या है, वही है एल आर, तो ये भी कितना हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम डायरेक्ट लिख दें एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ई प्लस क्यू पता चल गया, ई माइनस क्यू पता चल गया। पिछले वाले में क्या था कि प्लस क्यू राइट की तरफ था, माइनस क्यू जस्ट अपोजिट लेफ्ट में था, तो हम डायरेक्ट माइनस कर पाए। इस बार वेक्टर एंगल पे दिया हुआ है। ठीक है, एक आपका कैसे है, देखिए ध्यान से, ये है प्लस क्यू, ये क्या है, माइनस क्यू। ठीक है, ये क्या है, माइनस क्यू। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, तो देख सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, ई प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू इज इक्वल टू ई मान ले रहे हैं, जिसका वैल्यू है के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है कि नहीं। तो हम बोल दे रहे हैं कि ये भी ई है और ये भी क्या है, ई है। इस बार तो डायरेक्टली अपोजिट तो है नहीं, या सेम डायरेक्शन में तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, उसके लिए हम रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट को। ठीक है, कंपोनेंट को क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। डेरिवेशंस पे भी हम देख के हैं पिछले कि रिजॉल्व करते हैं तभी हम इंटीग्रेशन कर पाते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी सम करना हो
तो हम इनको क्या करेंगे, रिसॉल्व करेंगे। तो ई और ई है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ध्यान से, एक लाइन है जो कि पैरेलल है डाइपोल एक्सिस के। ये जो लाइन ड्रॉ की है ये पैरेलल है डाइपोल एक्सिस के, ठीक है। तो एक कंपोनेंट डाइपोल एक्सिस के पैरेलल आएगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू डाइपोल एक्सिस आएगा। अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये एंगल थीटा है क्योंकि ये एल एल आर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो सेम ट्राइंगल है, तो ये एंगल भी थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। समझ में आ रहा है, पैरेलल वाला कंडीशन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये थीटा हो गया और ये भी क्या है, थीटा। अब हम बोले हैं कि कंपोनेंट को तोड़ना है पैरेलल टू द डाइपोल एक्सिस, पैरेलल टू द डाइपोल और परपेंडिकुलर टू द डाइपोल। तो ये वाला लाइन जो है वो पैरेलल टू डाइपोल है और ये वाला जो है परपेंडिकुलर टू डाइपोल है, तो तोड़ते हैं ध्यान से। ई का पैरेलल टू डाइपोल कितना आएगा, पहला ई का ई कॉस थीटा, और उसका परपेंडिकुलर टू डाइपोल कितना है, ई साइन थीटा। उसी तरीके से ये सेकंड वाले का पैरेलल टू डाइपोल सेम डायरेक्शन में ई कॉस थीटा और अपोजिट डायरेक्शन में ई साइन थीटा, ये ऐसे टूटेगा। तो आपको दिख रहा होगा ई साइन थीटा और ई साइन थीटा क्या हो जा रहा है, कैंसल। तो ओवरऑल पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिल रहा है, तो दिख रहा है 2e cos थीटा, और यही ई नेट है, यही क्या है, ई नेट है, ठीक है। तो ई नेट कितना आया, 2e cos थीटा। तो हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी 2e cos थीटा। इसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट भी बोल सकते हैं, तो ई इक्वेटोरियल लिख रहे हैं, जैसे वहां ई एक्सिस लिखे थे। फॉर्मूला 2e, ई का वैल्यू कितना है, तो के क्यू बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, cos थीटा क्या है, तो cos थीटा को आइए देखिए यहाँ पे, cos थीटा क्या हो जाएगा, तो cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, तो L बाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, हमको वापस से डाइपोल मोमेंट की वजह से निकालना है, तो डाइपोल मोमेंट आना भी चाहिए, डाइपोल की वजह से निकाला, डाइपोल मोमेंट आना भी चाहिए। तो Q और 2L एक साथ रख दीजिए, देखिए ध्यान से, ये 2 को उठा के यहाँ रख दिए, तो K इंटू क्यू इंटू 2L और एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1 है, यहाँ हाफ है, तो ये हो जाएगा टोटल 3/2, 3/2, 3/2, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो के क्यू टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पर पावर 3/2, और क्यू टू एल को हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, के पी और डिवाइड में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पर पावर 3/2। तो ये है ई इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, या ये ऐसा बोल दीजिए एट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल। ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू केपी बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पर पावर 3/2। जैसे वहां पे हमने कंडीशन देखा, क्या कंडीशन देखा, फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल, तो शॉर्ट डायपोल क्या बोलता है, शॉर्ट डायपोल बोलता है एल का वैल्यू आर से क्या है, कम है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम डायरेक्ट क्या लिख पाएंगे, आर स्क्वायर, एल बहुत कम है तो एल स्क्वायर तो और कम हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ई इक्वेटोरियल क्या आएगा, के पी, ध्यान से देखिएगा, आर स्क्वायर तो 2 कट जाएगा तो बच जाएगा आर क्यूब, तो के पी बाई आर क्यूब, ये आया मैग्नीट्यूड, ये आया मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, ध्यान से एकदम। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज आपको दिख रहा है ना, वहां आया था 2 kp बाई आर क्यूब, यहाँ आया kp बाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये हाफ है उसका, या ऐसा बोलिए एक्सेस वाला इक्वेटोरियल के दुगना है, किस कंडीशन में, शॉर्ट डायपोल की कंडीशन में। तो ई इक्वेटोरियल वेक्टर फॉर्म में देखते हैं, तो पहले हम पी वेक्टर का डायरेक्शन देख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हम देख लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, यहाँ दिखाते हैं आपको, देखिए ये कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, और ये कौन सा चार्ज है, ध्यान से देखिए थोड़ा सा,
यहाँ पे दिखा दे पहले। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका किधर है, देखिए पैरेलल टू दी डाइपोल, लेकिन किधर है, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ दिख रहा होगा, दिख रहा है 2e cos थीटा, ऐसे है, इस डायरेक्शन में है। और डाइपोल मोमेंट किधर है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू, तो इधर है डाइपोल मोमेंट। चलिए यहाँ बना देते हैं, हम बोल रहे हैं कि ऐसा है, दिख रहा है इधर आपको, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, यहाँ पे आया ई नेट, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट वेक्टर किधर है, पीछे की तरफ है, ये है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो पी वेक्टर, ये है पी वेक्टर आपका, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ई नेट आपका और पी वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, सेम करने के लिए तो माइनस के पी वेक्टर डिवाइड में R, ठीक है। तो ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अपोजिट डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट वेक्टर के, इसलिए आगे में हमने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया, क्लियर है, देख लीजिए, ठीक है, बात समझ में आ रही, कर लीजिए, ठीक है, चले आगे, चलिए अब क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट जनरल पॉइंट आर थीटा। अभी तक मेरा जो आर था वो 2 पॉइंट पे हमने देखा, कहाँ पे, एक तो एक्सियल वाले पोजीशन पे, और एक कहाँ देखा, इक्वेटोरियल वाले पोजीशन पे, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि इन दोनों के अलावा कहीं और हो सकता है, जो कि सेंटर से कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा एंगल बना रहा होगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा बस, माइनस प्लस का, ये माइनस क्यू है और ये क्या है, प्लस क्यू, एंगल कहां से मेजर कर रहे हैं वो भी देखिए, ठीक है। ये आपका पी पॉइंट है जिसका दूरी आर है, एंगल कितना बना रहा है डाइपोल से, थीटा, प्लस क्यू की तरफ से, ठीक है। अच्छा डाइपोल वेक्टर किधर होगा, ये है मेरा डाइपोल वेक्टर, पी वेक्टर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इसी पे खेल है, ये मेरा पी वेक्टर है कि नहीं, ये मेरा क्या है, पी वेक्टर, क्लियर हो रहा है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। अब इस पी पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे निकालें, तो देखिए इसका सबसे सिंपल सा तरीका है कि डाइपोल मोमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका भी कंपोनेंट हम देख सकते हैं, तो इसका 2 कंपोनेंट हमको देखने को मिलेगा, एक तो इस लाइन के पैरेलल देखने को मिलेगा, और एक इस लाइन के क्या देखने को मिलेगा, परपेंडिकुलर देखने को मिलेगा। तो हम दोनों देख लेते हैं, इसको अलग से बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा एकदम, ध्यान से, हम तोड़ रहे हैं, किसको तोड़ रहे हैं, डाइपोल मोमेंट को, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, ये पॉइंट पी है। अब देखिए ये पी वेक्टर है, एंगल थीटा बना रहा है इस लाइन के साथ, तो इधर आ जाएगा पी कॉस थीटा, इधर आ जाएगा पी कॉस थीटा, ये आया मेरा पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा, ठीक है। इधर डाइपोल मोमेंट कितना है, पी कॉस थीटा, ठीक है, एकदम बीचों बीच से ले जाते हैं, लगे कि सेंटर से है, ये सेंटर लगना चाहिए, ये हुआ मेरा P cos थीटा, क्लियर हुआ कि नहीं, ये P वेक्टर को तोड़े तो क्या देखने को मिल रहा है, P cos थीटा इस डायरेक्शन में, ठीक, आगे आ जाइए, P sin थीटा किधर देखने को मिलेगा, ये है इसके परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा ये P sin थीटा, ठीक है, ये वाला लाइन है P sin थीटा, ये एंगल कितना है, थीटा, दूरी कितना है, r, ठीक है। देखिए बिल्कुल फील आ रहा होगा जो बोल रहे हैं,
जैसे हमने बोला इस पी वेक्टर को हमको दो पार्ट में तोड़ना है, एक तो इस लाइन के अलॉन्ग और एक इसके परपेंडिकुलर। क्यों? जैसे इस लाइन के अलॉन्ग उस डायपोल को तोड़ेंगे तो उस डायपोल की मदद से इस पी पॉइंट कैसा ले जाएगा, एक्सिस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। और इस डायपोल के लिए ये पॉइंट कैसा बिहेव करेगा, जो परपेंडिकुलर वाला है वो इक्वेटोरियल वाला है। तो दोनों की वजह से हम पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, पी पॉइंट पे। तो चलिए देखते हैं पी पॉइंट पे पी कॉस थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे दिखेगा। तो पी इसी डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम दिखाते हैं आपको, तो ये कलर जैसा है वैसा ही चल रहा है। जैसे यहाँ पे ई ड्यू टू किसकी वजह से आएगा बताइए, पी कॉस थीटा की वजह से। तो हम लिख दे रहे हैं नीचे ताकि आपको समझ में आए, या इसको 1 2 कर लीजिए, एक्सेस कर दे, ई एक्सेस, जो कि कितना आ जाएगा। तो याद करिए फॉर्मूला, याद करिए फॉर्मूला, एक्सेस का फॉर्मूला क्या था, एक्सेस पे क्या था, 2 kp बाई आर क्यू, क्या था 2 kp, लेकिन यहाँ पे p है क्या, तो p cos थीटा और डिवाइड में क्या हो जाएगा आर क्यू, ठीक है। अच्छा यहाँ पे p sin थीटा इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल अगर हम देखें तो ये ई इक्वेटोरियल है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो k p बाई आर क्यूब था और p कितना है यहाँ पे, p sin थीटा बाई आर क्यूब। ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं, एक्सेस पे है 2kp cos थीटा बाई आर क्यूब और इक्वेटोरियल पे है p sin थीटा की वजह से ये डायरेक्शन इधर है डायपोल का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। ये हो गया मेरा kp sin थीटा बाई आर क्यूब। क्लियर हुआ, ई इक्वेटोरियल और ई एक्सेस निकल गया। अगर आपको ई नेट निकालना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालना हो, तो हम अंडर रूट ई एक्सेस का स्क्वायर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो ई एक्सिस का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है 2kp cos थीटा डिवाइड में है आर क्यूब का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है kp sin थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, के पी बाई आर क्यूब को बाहर कर देंगे कि नहीं, तो देखिए के पी आर क्यूब दोनों में कॉमन है, बाहर कर देंगे। अंदर क्या बच रहा है, 2 cos थीटा का स्क्वायर, तो 4 cos स्क्वायर थीटा, है कि नहीं, 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर, ये हो गया। और क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। आ रही बात समझ में? अच्छा साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 आ जाएगा और एक cos स्क्वायर थीटा कम हो जाएगा, या ऐसा समझिए इसको 3 cos स्क्वायर थीटा और एक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो एक लाइन में लिख रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट एनी जनरल पॉइंट, kp बाई आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप निकाल के देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। जैसे कि दो कंडीशन है मेरा, एक्सियल पॉइंट अगर होता तो थीटा का वैल्यू 0, थीटा 0 cos 0 cos 0 1, तो 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2kp बाई आर क्यूब हो जाता। अगर यही थीटा 90 डिग्री हो जाता तो यहाँ 90 डिग्री रखते तो इसका वैल्यू 0 हो जाता, तो ये आ जाता kp बाई आर क्यूब। तो बात समझ में आया, मतलब मेरा एकदम सही है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन देखना है तो डायरेक्शन कैसे हम बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए इसको, थोड़ा थोड़ा सा इसको हम दिखा देते हैं अच्छे से, देखिए देखिए यहाँ पे दिखना चाहिए बस आपको, ठीक है, दिख रहा है। इस लाइन के पैरेलल ये है, इस लाइन के पैरेलल ये है, तो ई नेट मेरा कौन सा होगा, ये वाला लाइन है ई नेट, ठीक है, ये है ई नेट, ये मेरा क्या हो जाएगा ई नेट, ठीक है, यही है मेरा ई नेट, ठीक है। ई नेट का वैल्यू कितना है, kp बाई आर क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अच्छा ये ई नेट का ये वाला कितना एंगल है, तो ये एंगल है फाई, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ई नेट का ये वाला एंगल कितना है फाई, तो फाई कैसे निकालेंगे, तो देखिए tan फाई कैसे निकालना है आपको, tan फाई मैग्नीट्यूड हम निकाल लिए रूट अंडर kp बाई आर क्यूब रूट अंडर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। अब ये tan फाई, तो tan फाई वाला परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर है ई क्यू,
और ई एक्सिस, अच्छा ई ई क्यू कितना है, ई इक्वेटोरियल केपी साइन थीटा बाई आर क्यू, और ये कितना है 2 kp कॉस थीटा बाई आर क्यूब, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, के पी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा, और डिवाइड में कितना है 2, तो टेन फाई। क्लियर हुआ? तो अगर आपको भी फाई एंगल पूछेगा, ये कहां से बना रहा है फाई, तो इस आर से एंगल फाई है। लेकिन अगर आप डाइपोल से एंगल पूछे, एंगल ऑफ या डायरेक्शन ऑफ ई नेट फ्रॉम डाइपोल, तो क्या आंसर होगा बताइए, ध्यान से देखिए, डायरेक्शन ऑफ ई नेट फ्रॉम डाइपोल, तो डाइपोल से कितना होगा, तो डाइपोल से जब देखेंगे तो ऑलरेडी कितना एंगल है थीटा, ये थीटा लाइन है, यहाँ पे देखिए ये थीटा है, और थीटा में और कितना जुड़ जा रहा है फाई, तो बोलेंगे थीटा प्लस फाई। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? टेन फाई का वैल्यू कितना है, टेन थीटा बाई 2, आप फाई निकाल लीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, थीटा आपको पता है, तो डायरेक्शन ऑफ ई नेट फ्रॉम डाइपोल मिल जाएगा किसी भी जनरल पॉइंट पे आर थीटा जो कहलाता है। क्लियर हुआ? सिंपल डेरिवेशन था, ठीक है, लिखिए इसको। हो गया? आइए चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, लिखा है टू चार्जेस ईच ऑफ 5 माइक्रोकूलम बट अपोजिट इन साइन आर प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर अपार्ट। देखिए दो चार्ज है 5 माइक्रोकूलम का, साइन अपोजिट में है, मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू, 4 सेंटीमीटर दूरी पे रखे हुए हैं। देखिएगा ध्यान से, देखिए ये 4 सेंटीमीटर का दूरी है, तो अगर हम मान लें यहाँ -5 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पे कितना है +5 माइक्रोकूलम, इनके बीच की दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बोल रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ये मिड पॉइंट है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी, मतलब जितना लेंथ कितना है उतना ही लेंथ यहाँ पे भी, ये कितना है 4 सेंटीमीटर, और उसके एक्सिस पे बोला है, ये है एक्सिस, ये है एक्सिस, ठीक है। तो इस पॉइंट पी पे हमको निकालने के लिए बोला है। ये पॉइंट पी कितना दूरी पे है, 4 सेंटीमीटर दूरी पे, कहां से, उसके सेंटर से। तो आपको बोला है निकालने, तो हम बस ये पूछ रहे हैं आपसे, क्या आप इसके लिए शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या? शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि जैसे यहाँ पे एल का दूरी कितना है, देखिए ये ओवरऑल 4 है, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, और जो आर है वो 4 सेंटीमीटर है, तो क्या एल जो है वो लेस देन आर है क्या? नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट डाइपोल नहीं कह सकते, ये शॉर्ट डाइपोल नहीं है। एल 2 सेंटीमीटर है और आर 4 सेंटीमीटर है, इसको शॉर्ट नहीं बोलेंगे। एल अगर 2 mm होता और आर 4 सेंटीमीटर होता तो बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये 2 है वो 40 mm, ठीक है, उससे भी और कम देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे शॉर्ट डाइपोल क्या है, ये नहीं होगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, जैसे E = 2kp/r³ फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते। समझ में आया? नहीं यूज करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम बेसिक पे जाएंगे। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है 2kp वाला, 2kp ऊपर में r, नीचे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर, उसको भी लगा सकते हैं। नहीं तो सिंपल निकालिए, p पे एक बार +5 की वजह से और एक बार किसकी वजह से, -5 की वजह से। तो देखिए हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट p, तो ड्यू टू +5 और ड्यू टू -5। ध्यान से देखिएगा, +5 की वजह से k, अच्छा इसको q मान ले रहे हैं, तो q लास्ट में हम +5 माइक्रोकूलम पुट कर देंगे। दूरी कितना है यहाँ से है 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10⁻⁻2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ऐसा करते हम लास्ट में पुट करेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं
कि ये जो दूरी है ये r है। चलिए वैल्यू पुट ही कर देते हैं। के Q का वैल्यू कितना है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁶, लास्ट में K का वैल्यू पुट करेंगे। R स्क्वायर, तो R पहले वाले का कितना है +5 का, तो 4 में से 2 चला जाएगा, तो ये कितना सेंटीमीटर बचा, देखिए ध्यान से, ये दो, ये दो, ये भी 2 है, तो +5 से 2 है, तो 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। फिर माइनस में के 5 इंटू 10⁻⁻6, और डिवाइड में क्या है, इसकी वजह से भी यहाँ लग रहा होगा, लेकिन दूरी कितना है 2, 2 और 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 गुने 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। तो क्या कॉमन है उसको कॉमन निकाले, जैसे के कॉमन है तो के को हम लोग 9 इंटू 10⁻⁹, और क्या कॉमन है 5 इंटू 10⁻⁻6, है कि नहीं कॉमन। अच्छा, और कॉमन है 10⁻² का स्क्वायर, तो 10⁻⁴, ठीक है, और भी कॉमन है 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 गुने 3, तो 3 का स्क्वायर खाली बच जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 9। देखिए ध्यान से, एकदम सिंपल हो जा रहा है। यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9, इसको लिखेंगे 8/9, तो 9 इंटू 5 इंटू 9 में से 6 जाएगा, तो बचेगा 3, और नीचे क्या है 4 गुने 10⁻⁻4, ठीक है, और यहाँ पे 8/9 हो जाएगा, 9 से 9 गायब हो जाएगा, ये 2 बार में हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 है और नीचे -4 है, तो ये 10⁻8 हो जाएगा, ठीक है, 10⁻8 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिट क्या होगा न्यूटन पर। बात समझ में आ गई, ठीक है, सिंपल सवाल था। बस हमको क्या बताना था कि यहाँ पे हम शॉर्ट डाइपोल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, अगर शॉर्ट डाइपोल आप यूज करेंगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, ठीक, बात समझ में आई। चले आगे, चलिए आइए, क्या लिखा हुआ है, दो चार्ज है ±10 माइक्रोकूलम, बोल दिया है, मतलब डाइपोल होगा अगर कम दूरी पे है, आर प्लेस्ड 5 इंटू 10⁻³ मीटर अपार्ट, 5 mm है, एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट Q which is 0.15 मीटर अवे फ्रॉम O ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो फिगर तो दिए नहीं, समझिए इक्वेटोरियल पे बोल ही दिया, कोई दिक्कत है नहीं। जैसे ये है आपका, क्या है, ये है -10 माइक्रोकूलम, और एक क्या है +10 माइक्रोकूलम, है कि नहीं, जो कि दूरी कितना है, तो हम फिगर बनाने के लिए दिखा दे रहे हैं, दूरी बहुत कम है, 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, ये है दूरी। अब क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट Q पे निकालना है, जो कि 0.15 मीटर अवे है फ्रॉम O, तो इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो सेंटर सही दे रहा होगा, तो यही O होगा, तो यहाँ से P पॉइंट पे, ये है P पॉइंट आपका, ठीक है, जिसका दूरी कितना है 0.15 मीटर, ठीक है। अब हमको हमेशा यही चेक करना है क्या हम यहाँ पे शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बता सकते हैं, जैसे इधर P वेक्टर होगा, तो इक्वेटोरियल वाले केस में मेरा अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर आएगा आपका E, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो शॉर्ट डाइपोल के लिए मेरा क्या कंडीशन होना चाहिए, L का वैल्यू R से कम होना चाहिए, L कितना है यहाँ पे, तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर का हाफ, ठीक है, यही है ना L, ये L, ये L और ये क्या था R, तो 5 इंटू 10⁻³ मीटर का हाफ, जो कि सही में कम है किससे 0.15 मीटर से, है कि नहीं, ये क्या है 2.5, तो 0.0025 है, और ये क्या है 0.15, तो उससे कम है, तो वी कैन यूज शॉर्ट डाइपोल। ये कैसा है, मतलब इसको एक्ट कैसे कर सकते हैं शॉर्ट डाइपोल, तो वी कैन यूज शॉर्ट डाइपोल फॉर्मूला। तो शॉर्ट डाइपोल का फॉर्मूला क्या है इक्वेटोरियल पे, फटाक से बताइए, KP/R3, डायरेक्शन हम दिखा चुके हैं, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, P का वैल्यू Q इंटू इनके बीच का दूरी, तो Q कितना है 10 गुने 10⁻⁻6, और दूरी कितना है 5 इंटू 10⁻⁻3, और R का क्यूब है, तो R क्या है 0.15, तो इसका क्यूब है, जितना सॉल्व हो पाए कीजिए, 3 बार लिख दे रहे, ठीक है, सॉल्व कर पाते तो कीजिए, देखिए 9 है, और ये 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा,
तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, अभी आ जाइए 5 है। ठीक है, पहले तो इसका हम क्या करें, इसका भी हम क्या कर दें, ऊपर में कितना हो जाएगा 10 पर पावर 6 हो जाएगा। 2 2 4 2 6, एक एक करके काटते हैं। 5 3 15 और 3 3 9 और फिर 3 बचे फिर 15। ठीक है, तो बचा क्या, देखिए नीचे ऊपर में बच रहा आपका 10 गुने 10 पर पावर 6, तो इससे भी ये 2 बार में चला जाएगा। ये ऊपर पूरा कैंसिल हो गया, बचा 2, ऊपर 10 पर पावर 6 और नीचे क्या है 15। ठीक है, तो नीचे क्या है 15, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे क्या करना है आपको, 2 गुने 10 गुने 10 पर पावर 5 और डिवाइड में क्या है 15, तो ये 2 और ये क्या हो जाएगा 3, तो 4/3 है, तो 1.33 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर, ये आंसर। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ में आया? तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, अब वो पॉइंट कहाँ है जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो सबसे पहला देखें कि डाइपोल के एक्सिस पे, फिर देखें डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन। और तीसरा, उन दोनों के अलावा कोई एक पॉइंट होगा, जनरल पॉइंट होगा, जो कि थीटा एंगल मेजर कर रहा था प्लस क्यू चार्ज से। ठीक है, और आर दूरी पे जैसे था। तो इन तीनों की मदद से हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। उस पे बेस्ड हमने क्या किया, क्वेश्चन किया। ठीक है, कल के टॉपिक में भी हमारा डाइपोल ही रहेगा। ठीक, जहां पे हम देखने वाले हैं टर्म टॉर्क। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, डाइपोल को प्लेस कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करें, फिर मिलते हैं।